ये भारत आजाद हुआ तथाकथित तौर पे 15 अगस्त की डेट पढ़ाई जाती है कि 15 अगस्त को आजाद हुआ, न तो ब्रिटेन के संविधान में और न भारत के संविधान में। ये ब्रिटेन के संविधान का पहला पेज है और ये भारत के संविधान का पहला पेज है। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को इंग्लैंड में भारत को 2 हिस्सों में बांटा था और 2 कुछ शर्तों के साथ डोमिनियन स्टेटस हमें दिया गया था। 15 अगस्त को अखंड भारत के टुकड़े हुए और भारत खंडित हुआ। पाकिस्तान बना ईस्ट में, वेस्ट में, और एक बचे हुए टुकड़े को हमने भारत कहा। और 15 अगस्त को खामखां हमने अपना 15 अगस्त को आजादी का दिन मान लिया है। और हम सब लोग बिना सोचे समझे 15 अगस्त, क्योंकि वो चल चुका है, अब उसे हटाना मुश्किल है, तो आपके दुश्मनों ने ऐसा कर दिया है कि आप अगर 15 अगस्त को 15 अगस्त मनाते रहेंगे तो उस पुरुषार्थी का नाम आपके सामने नहीं आएगा, उस बहादुर का नाम आपके सामने नहीं आएगा जिसने ब्रिटिश सल्तनत को, साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। उस वक्त की तमाम उन षड्यंत्रों को समझ लिया था, उनके बारे में चर्चा इस देश में कम होती है। B.R. अंबेडकर का नाम लेके लोग शाहीन बाग पे बैठ जाते हैं और कुछ लोग सनातन परिवार को कमजोर करने के लिए, जो मैंने आपको नाम गिनाए 30 साल तक जो लोग इस देश के शिक्षा मंत्री रहे, उन्होंने किस तरीके का कुचक्र किया कि आपको सच बात पता ही नहीं है। और जब आपको सच पता नहीं होगा तो आप कंटिन्यूअस दूसरे के बिछाए जो जाल है, जो एकेडमिक जाल है, जो इंटेलेक्चुअल जाल है, आप उसमें फंसते जाएंगे और धीरे धीरे आप अपने राष्ट्र के प्रति ही खड़े हो जाएंगे। B.R. अंबेडकर का नाम लिया गया, लेकिन B.R. अंबेडकर की असली किताब का नाम किसी ने नहीं बताया। B.R. अंबेडकर से ज्यादा ईमानदार, विद्वान, दूरदर्शी और विजनरी मैं किसी को नहीं मानता। कुछ चापलूस अंग्रेजों की चप्पल उठाने वाले लोग, कुछ चापलूस मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने वाले लोग, कुछ लोग अंग्रेजों में बैठ करके अपने आप को अंग्रेज समझने वाले लोग, जिन्होंने भारत का सौदा अंग्रेजों से कर लिया था, जिन्होंने भारत के वीर पुरुषों का, सुभाष चंद्र बोस का, खुदीराम बोस का, सावरकर का सौदा अंग्रेजों से कर लिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने जाने से पहले उन्हें सत्ता देनी थी। उन्होंने अंबेडकर जैसे लोगों को समाप्त कर दिया। B.R. अंबेडकर की 2 किताबें ये बच्चे जरूर पढ़ें। जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो जरूर पढ़ें। और ये शुद्ध रूप से उनकी लिखी किताबें हैं, ये किसी तीसरे ने नहीं लिखी हैं। अंबेडकर की एक किताब का नाम है थॉट्स ऑन पाकिस्तान और दूसरी किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसे पढ़ें। इन सब चीजों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी जिस उम्र में शारदा और शारदा के दोस्त और जो ऊपर की उम्र के लोग हैं वो इनको पढ़ेंगे। बहुत बड़ा किताबें नहीं हैं, कुछ कुछ पढ़ लें। और हम जैसे लोग, जो हमारी पूरी टीम है, वो ये हम जानते हैं कि आज के दौर में लोगों के पास पैसा बहुत है, टाइम कम है। और हमने ये मान लिया है कि पैसा बहुत होने से ज्यादा फायदा है, टाइम भले ही कम हो जाए। लेकिन हम उस संस्कृति के हैं कि पैसा हो ना हो, टाइम होना चाहिए। टाइम को पैसा नहीं खरीद सकता। कोई चाहे कि उसने पैसा खरीद करके टाइम को खरीद लिया है, यह मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप पैसा कमा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि भारत के संविधान में क्या हुआ उसको आप छोड़ दें, लेकिन आज की पीढ़ी जिन चीजों से दो चार होने वाली है, जो बच्चे अभी 11th 12th करके ग्रेजुएशन में जाएंगे और जब तमाम सारी शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे, तब उनके सामने एक बड़ी चुनौती आएगी। उस चुनौती के बारे में कोई आपको बताता नहीं है।
और उसको छुपा के रखा जाता है कि भाई हम इसे क्यों बताएं, ठीक है यार, बेमतलब में बच्चे पढ़ेंगे फिर इसमें एक नई समस्या होगी। नहीं, मैंने कहा कि बीमारी का इलाज जितनी जल्दी हो करिए। ये भारत आजाद हुआ तथाकथित तौर पे 15 अगस्त की डेट पढ़ाई जाती है कि 15 अगस्त को आजाद हुआ, ना तो ब्रिटेन के संविधान में और ना भारत के संविधान में। ये ब्रिटेन के संविधान का पहला पेज है और ये भारत के संविधान का पहला पेज है। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को इंग्लैंड में भारत को 2 हिस्सों में बांटा था और 2 कुछ शर्तों के साथ डोमिनियन स्टेटस हमें दिया गया था। 15 अगस्त को अखंड भारत के टुकड़े हुए और भारत खंडित हुआ। पाकिस्तान बना ईस्ट में, वेस्ट में, और एक बचे हुए टुकड़े को हमने भारत कहा। और 15 अगस्त को खामखा हमने अपना 15 अगस्त को आजादी का दिन मान लिया है। और हम सब लोग बिना सोचे समझे 15 अगस्त, क्योंकि वो चल चुका है, अब उसे हटाना मुश्किल है, तो आपके दुश्मनों ने ऐसा कर दिया है कि आप अगर 15 अगस्त को 15 अगस्त मनाते रहेंगे तो उस पुरुषार्थी का नाम आपके सामने नहीं आएगा, उस बहादुर का नाम आपके सामने नहीं आएगा जिसने ब्रिटिश सल्तनत को, साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। क्योंकि अगर ऐसे लोग भारत में होते तो जिनको सत्ता पे बैठने की जल्दी थी, जिन्होंने अंग्रेजों से साठगांठ कर रखी थी, वो फिर सत्ता में नहीं आते। लिहाजा अगर मुझसे पूछें, और हम उसमें बहुत हद तक सफल हो गए हैं, इस उम्र में भी जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो अपने और अपने परिवार के लिए कतई नहीं लड़ रहे हैं, वो है ही नहीं एजेंडे में। हम सिर्फ ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि शारदा ठाकुर की जनरेशन के लोग हमसे हमारे जाने के बाद ये नहीं कहेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने हमें किसी लालच के कारण सही बात नहीं बताई। इतना ही बर है, आप बात हमारी माने, तथ्यात्मक लगे तो लोगों को बताएं, गलत लगे तो जब तक ठीक न लगे तब तक बताएं ना। इसलिए यह ज्यादा जिम्मेदारी है कि जो बच्चे 11th में हैं, 12th में हैं, उनको अभी ग्रेजुएशन करना है, इस देश के सत्ता में, व्यवस्था में जाना है, कोर्ट में जाना है, जजेस में बनेंगे, ब्यूरोक्रेट बनेंगे, उनका कम से कम ज्ञान ठीक हो जाए, यही हमारी कोशिश है। हम सत्ता नहीं है, सत्ता एजुकेशन पॉलिसी लाएगी, चलेगी, लेकिन उसके अलावा भारत राष्ट्र क्या है वो हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जब यह संविधान बना और संविधान बनने के बाद यह कहा गया कि भारत के संविधान में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ जातियां ऐसी हैं जो पीछे रह गई हैं पढ़ाई में, लिखाई में, उनको 10 साल के लिए रिजर्वेशन दिया जाए। और अंबेडकर अपनी किताब में साफ साफ कहते हैं कि यही बात थी, 10 साल से ज्यादा नहीं देना था। लेकिन वो रिजर्वेशन हमारे यहां जब समाज कमजोर होता है, और समाज कमजोर होता है तो समाज के जितने भी हिस्से होते हैं, चाहे सेना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे संसद हो, फिर उसमें बौने पैदा होते हैं, उसमें दलाल और चापलूस पैदा होते हैं। और जब वो सब जगह जाते हैं तो वो जो उनका चरित्र होता है चापलूसी, दलाली करने का, चप्पल उठाने का, झूठ बोलने का, सत्ता का सुख भोगते हुए व्यवस्था में बने रहने का, वो कभी सच बात नहीं बताते हैं। इसलिए मैं न राजनीति को दोष देता हूं, न व्यवस्था को दोष देता हूं, मैं दोष देता हूं उस पीढ़ी को जिसने सुभाष चंद्र बोस को जमीन में दफना दिया। इसलिए मेरा मानना है कि जिस सुभाष चंद्र बोस ने
नॉर्थ ईस्ट के मोयान शहर के अंदर जब फौजें आई उनकी, तो बंगाल के अंदर लोग, बेटा बेटी, पिता मां, बुजुर्ग, अपने हाथ में डंडा, लकड़ी, चाकू जिसके हाथ में था लोग खड़े हुए थे और सुभाष बाबू का इंतजार कर रहे थे कि वो जब आएंगे हम उनकी सेना में शामिल हो जाएंगे। सुभाष बाबू ने 21 अक्टूबर 1943 को ब्रिटिश साम्राज्य के सामने भारत की आजादी की घोषणा की। यह आपको आज किताबों में मिलेगा, उस जमाने के चापलूसों ने इसको नहीं लिखा, क्योंकि वो लिख देते तो आने वाली जनरेशनों को पता चल जाता, तो कोई 3 मूर्ति के अंदर दिल्ली में जो कब्रें बनी हुई हैं शांतिवन, उनकी कब्रों को लोग उखाड़ के फेंक देते हैं कि तुमने कैसे हमारी नस्लों को साथ धोखा किया, गद्दारी की, कैसे तुमने उन्हें झूठ पढ़ाया। इसलिए उन्होंने आपको बताया नहीं। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज के साथ मोयान शहर में जब डिक्लेरेशन किया कि भारत की आजादी की मैं घोषणा करता हूं, उन्हें उस वक्त जितने भी लोग थे, हजारों लोग थे उसमें, उन्होंने उन्हें अपना देश का प्रधानमंत्री घोषित किया। करेंसी चली, टिकट चला, बैंक बना, और मात्र 10 दिन के अंदर जर्मनी और यूएसएसआर जैसे दुनिया के शक्तिशाली लोगों ने भारत की उस आजादी का समर्थन किया, और उस आजाद भारत की घोषणा के बाद भारत को रिकॉग्नाइज कर लिया। या नहीं, इंडियन नेशनल आर्मी की जो सत्ता थी, जो प्रधानमंत्री थे, उसको 11 दुनिया के देश मात्र 10 दिन में एक्सेप्ट कर लिया। भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार के दलाल, चापलूस और ब्रिटिश सेना के हाथ पैर कांप गए। आजाद हिंद सेना ने सेना के अंदर विद्रोह कर दिया। 60,000 की सेना में से 26,000 आजाद हिंद फौज के लोग लड़ते लड़ते मारे गए।